देखिए, इस वीडियो में आपको देखना है एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत विभव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। मोमेंट ऑफ फोकल ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सबसे पहले एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यानी बाह्य वैद्युत क्षेत्र, इस पर अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल हो, वैद्युत विभव हो, उस पर यदि कोई बाह्य वैद्युत क्षेत्र में कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक डाइपोल सेटअप किया गया है, रखा गया है, तो उस पे आपको जो है बलयुग्म का आघूर्ण यानी कि टॉर्क मोमेंट आपको काउंट करना है। ठीक है, सपोज करते हैं ये आपका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ठीक है, वैद्युत विभव है। ठीक, इस पे चार्जेस हो गए -q और +q। ठीक, ये किस पे रखा गया है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, बाह्य वैद्युत क्षेत्र में। ठीक है, ये क्या है? आपकी जो लाइन दिखाई पड़ रही है, समझ रहे हैं? ये वैद्युत बल रेखाएं हैं। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे आपको, ये जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये पॉइंट ए हो गया, सपोज कर लिए ये पॉइंट आपका बी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसको हम मिलाते हैं, ध्यान समझिएगा, इसको देखिएगा, इसको हमने इस तरीके से मिला दिया। ठीक है, ये राइट एंगल सेंटर बन रहा है, ये 90 डिग्री, सपोज कर लेते हैं ये आपका थीटा है। ठीक है, ये जो लेंथ है इलेक्ट्रिक डाइपोल को आपने सदैव क्या माना है? स्मॉल एल, यहाँ पे भी मान लो स्मॉल एल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इस पे जो फोर्स काम कर रहा है F, वो इस डायरेक्शन पे और ये आपका अपोजिट डायरेक्शन पे। ठीक है, तो जो आपका फोर्स है वो सेम है बट अपोजिट डायरेक्शन पे है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे वैद्युत विभव आघूर्ण, बलयुग्म का आघूर्ण तो इक्वल टू क्या होता है? सबसे पहले बलयुग्म का आघूर्ण किसे कहते हैं? मोमेंट ऑफ फोकल क्या बोलते हैं? देखिए, ये जो वैद्युत विभव रखा गया है, इस पे जो बल कार्य कर रहा है, बल जिस दिशा में कार्य कर रहा है, उसके गुणनफल को वैद्युत विभव का आघूर्ण, यानी कि इसको हम कुल मिला के क्या कह सकते हैं? तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F इंटू इसकी लंबवत दूरी। ठीक है, दो इसकी जो लेंथ आ रही है, यानी कि यल होना चाहिए। अब ये आपको यल अगर सपोज कर रहे हैं तो यल मिलेगा या कुछ और मिलेगा। ठीक है, तो F मिल गया आपको। अब ये लेंथ आपको चाहिए, इस लेंथ को प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे हम? ठीक है, इस लेंथ के लिए क्या हो जाएगा? हमको ये मालूम है, ये मालूम है, दो चीजें मालूम है। देखो बेटा, ये थीटा है तो ये बेस बनेगा आपका, AC आपका क्या बन रहा है? बेस, और बेस ये बन गया, ये कर्ण हो गया, कोई रिलेशन नहीं बनना है इससे, यानी कि आपका जो BC है और आपका जो AB है, ये दो में रिलेशन किसका होगा? साइन का। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, यानी कि BC अपॉन ये क्या हो जाएगा? AB, देन BC इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB साइन थीटा। तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा? यानी कि BC इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB साइन थीटा। AB की वैल्यू क्या है? 2L साइन थीटा। अब यहाँ पे टो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F इंटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये आपकी जो दूरी है इसको BC बोल सकते हैं। ठीक, अब यहाँ देखो बेटा, E इक्वल टू क्या होता है? F अपॉन F अपॉन Q नॉट होता है। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E इंटू Q हो जाएगा। तो टो इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखेंगे? E इंटू Q, E इंटू Q, BC की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा। तो टो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा?
ये तीनों का मान कितना हो जाएगा, P बराबर 2QL, या इसे लिखेंगे E इक्वल टू 2QL साइन थीटा हो जाएगा। तो टो इक्वल टू हो जाएगा E इंटू P इंटू साइन थीटा, क्या हो जाएगा, P इंटू साइन थीटा। इसको लिख सकते हैं स्टैंडर्ड रूप में PE साइन थीटा हो जाएगा बेटा। ठीक, अगर आपको देखो ये भी आपका वेक्टर है, वैद्युत क्या है, वेक्टर है, तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे टो इज इक्वल टू P इंटू E। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसकी कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि थीटा की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी। ठीक है, थीटा की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, थीटा की वैल्यू पे ये आपकी टो की वैल्यू डिपेंड करेगी। ये इसको हम बना देते हैं इक्वेशन, कोई बना लो, तो इसको इक्वेशन में फर्स्ट बना दिया। ठीक है, अब इसको हम देखेंगे, इसको मिटा दिया जा रहा है, नोट कर लीजिए आपको। कंडीशनल है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री मतलब ये कहां पे आ गया, यहां पे आ गया। ठीक है, यहां से फिर 45 डिग्री फिर 90 डिग्री, तीन कंडीशन हम देखते हैं, 45 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, तो जब थीटा इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, PE साइन 0 डिग्री। अब तो इक्वल टू हो जाएगा PE साइन थीटा, यहाँ पे लिख सकते हैं 8 थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहाँ पे देखो PE साइन 0 मतलब PE साइन 0 का मान कितना होता है, 0, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यानी कि आपका जो बलयुग्म का आघूर्ण है वो क्या होगा, शून्य होगा यदि यह यहाँ पे आ गया, यानी कि वैद्युत बल रेखाओं के बराबर चलने लगा, तो इसमें जो आपका बलयुग्म का आघूर्ण है वो कार्य नहीं करेगा। कंडीशन 2 यानी कि केस फर्स्ट हो गया ये। ठीक है, केस सेकंड, केस सेकंड में क्या होगा, इफ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, क्या हो जाएगा, टो इज इक्वल टू PE साइन 45 डिग्री, तो टो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PE साइन 45 का मान 1/√2। ठीक है, 1/√2 मतलब क्या हो जाएगा, जो PE/√2 मिल जाएगा 45 डिग्री पे। ठीक है, और अगर केस थर्ड देखेंगे आप, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि इससे सीधा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, टो इक्वल टू PE साइन 90। ठीक, तो टो इक्वल टू मिल जाएगा PE, बिकॉज साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबा है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, अगर कोई कंप्लेन हो तो कमेंट लिखेंगे। ठीक है, आपकी कंप्लेन के कारण अच्छी निरीक्षी फिर दोबारा पढ़ाएंगे। ठीक है, ओके, ये वीडियो यहीं तक।